नमस्कार दोस्तों, आलोक स्टडी 69 से मैं आलोक चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक सम्मेलन जिसकी कि कल शुरुआत हो रही है, यानी कि 30 जो आपका 2022 का सम्मेलन है, इसकी कल शुरुआत हो रही है। इसमें प्रधानमंत्री जी आप इसमें वर्चुअली भाग लेंगे। तो बिमस्टेक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। बिमस्टेक क्या है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी और क्या इसका उद्देश्य रहा था, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं आज। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। बिमस्टेक संगठन क्या है, सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। फुल फॉर्म जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसकी ये हिंदी हो जाती है कि बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती देशों का एक अंतरराष्ट्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग संगठन। बंगाल की खाड़ी से जो तटवर्ती देश हैं, समीपवर्ती देश हैं, अब तटवर्ती नहीं समीपवर्ती भी यहां पे कर दे तो सही हो जाएगा, जिनका तट नहीं है वो भी इसमें कुछ देश इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म आपके सामने है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में। तो जो आपकी बिमस्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997। बिमस्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को। ठीक है, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब बिमस्टेक नाम नहीं था इसका, तब बिस्टेक नाम था। क्या नाम था? बिस्टेक नाम से इसकी स्थापना होती है, बिस्टेक नाम से। बाद में 1998 में दोस्तों, बाद में 1998 में इसमें 2 देश शामिल हो जाते हैं। कौन कौन 2 देश शामिल हो जाते हैं इसमें? नेपाल और भूटान। 2 देश शामिल हो जाते हैं इसमें, नेपाल और भूटान। तो इसका नाम कर दिया जाता है बिमस्टेक, जो अब वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तब इसमें और शामिल 2 देश शामिल होते हैं और हो जाते हैं नेपाल और भूटान। ठीक है, इसमें 2 देश और शामिल हो जाते हैं, नेपाल और भूटान। इसका 1998 में इसका नाम बदल जाता है बिमस्टेक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मुख्यालय की। तो बिमस्टेक का मुख्यालय कहां है? बिमस्टेक का मुख्यालय है ढाका। बिमस्टेक का मुख्यालय ढाका है, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। बांग्लादेश में इसका मुख्यालय है बिमस्टेक का। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष की बात भी हम यही कर लेते हैं। तो वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष देश है श्रीलंका। अध्यक्ष देश है श्रीलंका, और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो अध्यक्ष देश बिमस्टेक का कौन है? श्रीलंका। अब ये आपका इसका जो 5वां शिखर सम्मेलन है, 5वां शिखर सम्मेलन बिमस्टेक का 5वां शिखर सम्मेलन, ये आपका कल 30 मार्च को है, 30 मार्च 2022 को। और ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, वर्चुअल तरीके से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी इसमें वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। जो आपके भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जी इसमें वर्चुअल तरीके से भाग लेंगे। अब बात करते हैं इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो 2022 में इसकी मेजबानी कर रहा है श्रीलंका। स्वयं श्रीलंका जो इसका अध्यक्ष देश है, ये मेजबानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो अब हम इसके बारे में बता दें कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे बताते हैं बिमस्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो वर्तमान में बिमस्टेक में आपके 7 देश शामिल हैं। वर्तमान में कुल शामिल देश आपके 7 देश में, जिसमें आपके 5 देश हैं जो है आपके दक्षिण एशियाई देश, जिनमें 5
जिनमें 5 दक्षिण एशियाई देश, दक्षिण एशियाई देश कौन कौन हो गए इसमें? दक्षिण एशियाई देश में नंबर 1 पे तो हो गया आपका बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे आपका हो गया भारत, बांग्लादेश, भारत, भूटान, भूटान। ट्रिक याद रखना, देखो तीनों बीच से है, भूटान, भारत, बांग्लादेश, भूटान। इसके बाद चौथा देश है नेपाल, नेपाल, और पांचवा देश हो जाता है आपका श्रीलंका, पांचवा देश आपका हो जाता है श्रीलंका। इसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें 5 दक्षिण एशियाई देश। अब 2 देश आपके और हैं, 2 देश आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश, ठीक है, प्लस दक्षिण पूर्व एशियाई देश। ये कितने हैं? 2, ये है 5 और ये है 2, तो 5 और 2 मिला के आपके हो जाते हैं 7 देश। अब इन 2 में कौन है? तो इन 2 देशों में है आपके म्यांमार, म्यांमार आपने नाम सुना हो, और आपका थाईलैंड, म्यांमार और थाईलैंड। इन सबकी हम आपको राजधानियां भी बता दें। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसके अलावा भूटान की राजधानी थिम्पू, थिम्पू भूटान की राजधानी है, नेपाल की काठमांडू, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरम कोट्टे, ठीक है, या कोलंबो पहले थी। म्यांमार की राजधानी नायपिडाओ, म्यांमार की राजधानी नायपिडाओ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। तो इन सभी देशों की हमने आपको राजधानी बता दी, जिसमें 5 आपके दक्षिण एशियाई देश हैं, जबकि आपके 2 आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके जो बिम्स्टेक में शामिल 7 देश हैं, 5 + 2, कुल देशों की संख्या इसमें 7, ठीक है। अब हम बात कर ले इसमें बाद में जो 2 देश शामिल हुए थे, बाद में इनमें कौन 2 देश शामिल हुए थे? उसमें बाद में शामिल होने वाले देश थे आपके नेपाल और भूटान। बाद में शामिल होने वाले देश जो 1998 में 2 देश जुड़े थे, वो थे आपके नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। एक चीज और ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने जब आपको बताया था इसका फुल फॉर्म में इसका बताया था निकटवर्ती और तटवर्ती, तटवर्ती के अलावा समीपवर्ती। ये ऐसे देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं, लेकिन इनमें सभी देश बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते। ये जो संगठन जब बना था तो बे ऑफ बंगाल, जितने भी देश थे बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते थे, लेकिन बाद में नेपाल और भूटान ने भी कोशिश की, कहा भाई हमें भी शामिल कर लो, लेकिन इनकी नेपाल और भूटान की ये आपके बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते, फिर भी इसमें शामिल हैं। लेकिन ये देश जो नेपाल और भूटान है, लेकिन ये देश, ये दोनों देश बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते, सीमा नहीं बनाते, फिर भी ये शामिल हैं, ठीक है। लेकिन तो अब वहीं पे हम बताया था हमने आपको फुल फॉर्म में, जहां पे तटवर्ती शब्द था वहां पे हम समीपवर्ती शब्द को प्रयोग करेंगे। तटवर्ती जो शब्द था, अभी क्योंकि ये तटवर्ती नहीं है, नेपाल और भूटान इसमें आपके बिम्स्टेक में शामिल हैं, लेकिन ये बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते, तो ये तटवर्ती नहीं है बल्कि समीपवर्ती देश है, फिर भी ये आपके इसमें शामिल है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनमें कौन से देश शामिल नहीं है, तो उनमें ऑप्शन में या तो आपको रख देगा अफगानिस्तान, या रख देगा पाकिस्तान, या रख देगा मालदीव। तो ना तो बिम्स्टेक में इन पड़ोसियों में अफगानिस्तान शामिल है, ना मालदीव शामिल है, ना पाकिस्तान। इन्हीं तीनों में आपके ऑप्शन बना देता है परीक्षा में कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो अफगानिस्तान भी शामिल नहीं है, मालदीव भी शामिल नहीं है, पाकिस्तान भी शामिल नहीं है, ठीक है।
तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि वर्तमान में बिमस्टेक में 7 देश है, जिसमें 5 दक्षिण एशियाई देश और 2 आपके दक्षिण पूर्व एशियाई देश, और इन दोनों में बाद में शामिल होने वाले 2 देश हैं जिनमें आपका नेपाल और आपका इधर से आता है भूटान। दोनों, इन सब की राजधानियां भी सामने लिखी हुई हैं। ठीक है, इन सब की राजधानियां भी सामने लिखी हुई। इनमें नेपाल और भूटान पड़ोसी देश है, बे ऑफ बंगाल से सीमा नहीं बनाते, इसलिए बे ऑफ बंगाल की, ये आपके बंगाल की खाड़ी के समीपवर्ती देश हैं। आप हमने लिखा है इसमें ये बंगाल की खाड़ी से ये दोनों देश नेपाल और भूटान, ये दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते, फिर भी ये पड़ोसी होने के नाते बाद में इनको शामिल कर लिया गया बिमस्टेक में। वैसे तो ये संगठन बे ऑफ बंगाल की जो खाड़ी पर सीमा बनाने वाले देशों के लिए था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ये जो बिमस्टेक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपका तकनीकी के क्षेत्र में, इसके उद्देश्य के बारे में बता दें। बिमस्टेक का जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, ये जो आपका संगठन है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य आपका है जितने भी इसमें सम्मिलित देश हैं, चाहे वो आपके दक्षिण एशियाई देश हों, चाहे इसके सम्मिलित दक्षिण पूर्व एशियाई देश हों, इन देशों का तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य देशों का सदस्य देशों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, यह इसका उद्देश्य है। वर्तमान में यह संगठन 15 क्षेत्रों में काम कर रहा है, 15 क्षेत्रों पर काम कर रहा है। ठीक है, कितने क्षेत्रों पे? 15 क्षेत्रों पर। इन 15 क्षेत्रों में जैसे आपका कृषि, प्रौद्योगिकी, गरीबी उन्मूलन, लोगों से संपर्क, ठीक है, ये सब मुद्दे हैं इनके। सार्वजनिक स्वास्थ्य, इन सब चीजों पे, यानी 15 चीजों पे ये काम कर रहा है 15 क्षेत्रों में। तो ये अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, प्रौद्योगिकी, लोगों से संपर्क, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मत्स्य पालन, क्योंकि ये समुद्री क्षेत्र भी है तो मत्स्य पालन पे भी ये सहयोग कर रहा है, मत्स्य पालन। ठीक है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी ये आपका काम कर रहा है। इसके अलावा आपका आतंकवाद निरोध, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद निरोध पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। ये संगठन आतंकवाद निरोधी है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर भैया ध्यान से पढ़ लेना, लिख लेना। आप एक बार नोट्स अपना बना लेंगे, आप भूलेंगे नहीं। हो सकता है आपको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ये हमने जल्दी में लिखा है, फिर भी हम बोलते हुए जा रहे हैं, कोई समस्या हो सकती है। अगर आपको फिर भी कोई हमसे शिकायत है तो आप हमारे दिखाए गए नंबर पे हमें फोन कर सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए, व्हाट्सएप पे भी लिख सकते हैं। लेकिन कृपया करके आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, हम आपको एकदम सही सटीक जानकारी देते हैं, जो भी आपके लिए उचित, परीक्षा में आपके लिए उपयोगी है, उतना ही ज्यादा आपका समय भी बर्बाद नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप कृपया करके एक लाइक तो बनता ही है। जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा ये आपका परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये कुछ हमने आपको
और बता दिए परिवहन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। तो ऐसे मिला के लगभग 15 क्षेत्रों में ये आपका बिमस्टेक के संबंधित देश हैं, ये काम कर रहे हैं। अब हम बता दें आपको भारत में इसमें क्या लाभ है, भारत को इससे क्या लाभ है। तो भारत को सबसे बड़ा लाभ तो ये है, ये जो चीन है, चीन ये इसमें शामिल तो नहीं है, ये चीन भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस चीन के लिए ये जो संगठन है काफी भारी रहेगा, क्योंकि चीन कभी पनडुब्बी घुसेड़ देता है हिंद महासागर में, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। तो हिंद महासागर में चीन पर दबाव बनाने के लिए, यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चीन पर दबाव बनाने के लिए यह संगठन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को सबसे ज्यादा तो यही, और चीन घुसपैठ क्या करता है हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में, उसके लिए यह संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बे ऑफ बंगाल में। तो आज हमने बताया इससे चीन की आक्रामकता को कम किया जाएगा। ठीक है, इस संगठन के जरिए चीन की आक्रामकता को कम किया जाएगा हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है, तो इसके लिए भारत को इन सब क्षेत्रों पे ये सब देश काम कर रहे हैं। आज हमने आपको बताया बिमस्टेक के बारे में, कल इसकी मीटिंग होनी है, इसकी मेजबानी कर रहा है श्रीलंका, इसका अध्यक्ष देश भी श्रीलंका है, स्थापना के बारे में बताया, मुख्यालय के बारे में। कल फिर मिलेंगे एक नई घटना के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, बाय बाय।